हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सी का नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम कई सारे सिंपल प्रोग्राम्स को ऑपरेट करना या बनाना सीखेंगे और उनके छोटे छोटे क्लासेस पे फोकस करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, हम लोग पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट को, कि यूज़र फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर डाले और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करे। तो जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे इसको, हैश इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड stdio studio.h। फिर इसके बाद हम लिखेंगे int main, और इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। इंटीजर मैं लूंगा c और f, मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ। मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से, तो मैं यहाँ f भी ले लेता हूँ, f मतलब फ़ारेनहाइट ले लेता हूँ, और c मतलब डिग्री सेल्सियस। जरूरी नहीं है कि आप c और f लें, आप a भी ले सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स का नाम कुछ ऐसा लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाली वैल्यूज से थोड़ा मैच करते हो। तो जैसे c और f, अब हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर लेंगे। तो हम यहाँ एक मैसेज डाल लेते हैं, प्रिंट एफ प्लीज एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। एंड देन आफ्टर हम इसके नीचे स्कैन एफ लगाएंगे, जो इनपुट फंक्शन है, स्कैन एफ, और इसके बाद हम पर्सन डी लिखेंगे, क्योंकि हम टेम्परेचर इंटीजर में लेने वाले हैं। ठीक है, अगर हमें फ्लोट में लेना होता तो हम शुरू से फ्लोट में लेते। जैसे अगर हमें फ्लोट में लेना है तो हम यहाँ इंटीजर की जगह फ्लोट कर देंगे, क्योंकि इंटीजर में सिर्फ नंबर में वैल्यू आएगी, और अगर हम यहाँ फ्लोट ले लेंगे तो डेसिमल वैल्यू में भी रिजल्ट देगा। तो हम एक काम करेंगे, इंटीजर की जगह फ्लोट कर लेंगे, FLOAT फ्लोट, और यहाँ फिर हम पर्सन डी की जगह पर्सन एफ रखेंगे, और हम यहाँ कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे एम पर्सन एफ, यूजर से हमें वैल्यू लेनी होगी। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C इक्वल टू F माइनस 32 ठीक है। डिवाइड बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो ये मैंने एक फार्मूला लिखा, क्योंकि C/5 होता है। वैसे तो फार्मूला होता है C/5, तो अपॉन 5 मल्टीप्लाई में चला गया, और F माइनस 32/9, तो ये लिखा मैंने F माइनस 32/9, और नीचे का जो C/5 था वो 5 इधर मल्टीप्लाई में आ गया इसके साथ। तो ये आ गई फार्मूले को कन्वर्टिंग करके मैंने उसको लिखा प्रोग्रामिंग के अंदर। और अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, जो C में रिजल्ट आएगा। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, इसके बाद मैं यहाँ पे पर्सन एफ, क्योंकि मैं फ्लोट में ले रहा हूँ, और मैं इसके बाद C को प्रिंट करा दूंगा, और सेमीकोलन। अब मैं इसको कंपाइल कराने जा रहा हूँ। कंपाइल कराने के लिए हम लोग F9 करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें सेव करानी पड़ेगी, तो हमने इसका नाम दिया gt.c, और इसके बाद हम F9 करेंगे, कंपाइल कराएंगे इसको। कंपाइल कराने के बाद F10 करेंगे, जिससे ये रन होगा। देखिए, इसने कहा प्लीज एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमने इसमें फ़ारेनहाइट में डाला 234, और जैसे एंटर मारा, देखिए 112.22222 करते हुए उसने फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके हमें दे दिया। ये जो टेम्परेचर डाला था ये फ़ारेनहाइट में डाला था, और जो नीचे टेम्परेचर आ रहा है ये डिग्री सेल्सियस में आ रहा है। तो अगर हम इसके साथ मैसेज देना चाहें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव करा लेता हूँ, और फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ इस बार क्या होता है। मैं 135 डालता हूँ,
एंटर मारता हूँ तो 57.222 और आगे लिखा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर हमारा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्किल। सर्किल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम के सर्किल का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब, यानी 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब। तो हम लोग अगर सर्किल का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 4/3। तो अभी हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो इसको रफ कर देता हूं और इसी के आगे मैं दूसरा प्रोग्राम बनाता हूं। देखिए, मुझे वॉल्यूम निकालना है, वो भी सर्किल का। वॉल्यूम के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो रेडियस, ठीक है, एंड वॉल्यूम तो मुझे फाइंड करना है। एंड देन आफ्टर पाई, पाई जो गिवन है पहले से 3.14, वो वैल्यू दी गई है। 3.14 जो हमें पहले से दी गई है। 3.14 के बाद मैं एक काम करता हूं, यहां पर आर की वैल्यू यूजर से ले लेता हूं। तो यहां पे मैं मैसेज देता हूं, प्रिंट एफ प्लीज एंटर द रेडियस। फिर मैं स्कैन एफ कराता हूँ। स्कैन एफ जो इनपुट फंक्शन है, यहाँ पे मैं पर्सन एफ लिखता हूँ, क्योंकि अगर फ्लोट में रेडियस डालना चाहे तो फ्लोट में डाल सकता है। एम पर्सन लिखता हूँ और आर ले लेता हूँ। एंड देन आफ्टर मैं लिखता हूँ वो वी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब। तो 4/3 कर लेते हैं इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट एफ करते हैं, पर्सन एफ कॉमा वी। और अभी हम इसको सेव कराएंगे। सेव कराने के बाद F9 से कंपाइल कराएंगे। जैसे ही हम इसे कंपाइल कराएंगे, कंपाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, सब ठीक है, और मैं फिर F10 करूंगा तो कहेगा अपना रेडियस डालिए। मैं 3.4 डालूंगा और एंटर मारते ही ये देखिए, ये जो वैल्यू आई है ये है वॉल्यूम ऑफ सर्किल 164। और इसके साथ अगर मुझे मेंशन करना है वॉल्यूम ऑफ सर्किल तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सर्किल देखो, मैं डालता हूँ 4.5 और देखिए वॉल्यूम ऑफ सर्किल आ गया 381। तो ये था वॉल्यूम ऑफ सर्किल। अगर मैं इसी में ये कहूँ कि मुझे वॉल्यूम ऑफ सर्किल के साथ रेडियस मुझे दिया हुआ है, इसी सर्किल का एरिया भी निकालना है, तो मैं ऊपर जाऊंगा और ए यानी एरिया के लिए मैं इसी में ए मेंशन कर लूंगा और एरिया निकाल लूंगा। कैसे? मुझे सर्किल का रेडियस चाहिए होगा, क्योंकि ए होता है ए इक्वल टू, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, क्योंकि जिस आर से उस सर्किल का वॉल्यूम आया था वही आर नीचे आएगा और अब ये एरिया के साथ वर्क करेगा, जिसकी वजह से एरिया निकल के आएगा सर्किल का एरिया। और पाई का मान तो स्टैंडर्ड वही होता है 3.14। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट एफ करा लेते हैं और पर्सन एफ के साथ एरिया, इसके साथ एक मैसेज डाल देते हैं एरिया ऑफ सर्किल और कॉमा लगाकर हम ए को प्रिंट करा देते हैं।
अब मैं जब इसको रन कराऊंगा सेव कराने के बाद F9 और F10, तो मुझसे रेडियस पूछेगा, मैं 2.4 रेडियस डालूंगा और जैसे एंटर मारूंगा देखिए पहले मेरे पास आया वॉल्यूम ऑफ सर्किल 57.87 समथिंग एंड एरिया ऑफ सर्किल आया 18 पॉइंट समथिंग, दोनों चीजें आ रही हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब अगर कोई कहता है सरकमफेरेंस भी चाहिए मुझे सी में, तो इसी रेडियस से हम सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हैं। सरकमफेरेंस को मैं CF से डिनोट करता हूँ, सरकमफेरेंस को मैंने CF से डिनोट किया, सरकमफेरेंस यानी परिधि, परिधि, तो मैं सरकमफेरेंस को CF से डिनोट करता हूँ और मैं सरकमफेरेंस का फार्मूला लगाता हूँ CF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई R, 2 पाई R, और उसके बाद मैं इसको भी प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट F, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल दिस वन, और मैं पर्सन F लगाता हूँ और अब मैं CF को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव कराता हूँ और इसका F9 और F10 करता हूँ और मैं रेडियस डालता हूँ 2.5, एंटर मारता हूँ। देखिए वॉल्यूम ऑफ सर्किल 65 एंड एरिया ऑफ सर्किल 19.62 एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 15.701। तो इस तरह से मैंने तीनों चीजें निकाली, वॉल्यूम निकाला एंड वॉल्यूम, फिर मैंने एरिया निकाला उसी रेडियस यानी उसी सर्किल का और उसी का सरकमफेरेंस। तो ये प्रोग्राम था उसके लिए। अब आते हैं हम लोग, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स यानी भुजाएं, सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, तो उसका अगर मैं एक भुजा ले लेता हूं तो जो एरिया, जो स्क्वायर का एरिया बनता है वो एरिया बनता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी भुजा गुणे भुजा। तो अभी हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला देखने जा रहे थे। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक साइड जो है वो भुजा यानी साइड, और जो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी भुजा गुणे भुजा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट या इंटीजर, तो अभी हम इंटीजर में ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लोट में लेंगे तो डेसिमल वैल्यू भी मेंशन कर पाएगा, ठीक है। तो इंटीजर हम ले लेंगे a और सेमीकोलन, और अभी हम क्या करने वाले हैं, यूजर से एक साइड लेने वाले हैं, प्रिंट f please enter the side and then after scan f person d और m person a, ये आया। और मैं अब देखिए एक्चुअली में ये तो साइड हो गई इंटीजर के साथ एक, और मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए मैं कैपिटल ए ले लेता हूं, ठीक है, और कैपिटल ए के अंदर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड कर देता हूं, साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट f पर्सन d कॉमा कैपिटल ए को प्रिंट कराऊंगा क्योंकि उसके अंदर आ रहा है, एंड देन आफ्टर इसके बाद मैं इसको सेव करा दूंगा F9 और फिर F10 से इसको मैं रन कराऊंगा, साइड पूछ रहा है, मैं 4 डालूंगा, देखिए 16 आ गई। अब इसके साथ अगर मुझे मैसेज डालना है देन वी विल पुट द मैसेज कि दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको फिर से सेव कराता हूँ और कंपाइल कराता हूँ, ये देखिए मैं इसमें डालता हूँ 4, एंटर मारूंगा, देखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16, ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16, जो भी डालेंगे आप उसका एरिया आ जाएगा। तो ये जो हमारे कुछ सिंपल प्रोग्राम्स है उनमें से था, जैसे सर्किल का एरिया मैंने बताया, सरकमफेरेंस बताया, एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है यानी घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जिसको बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए हमें देखिए क्या क्या लेना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का सबसे पहले फॉर्मूला,
ठीक है। फॉर्मूला जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। तो उस फार्मूले के हिसाब से हमारा फार्मूला बनता है V यानी वॉल्यूम इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो मुझे इसके लिए वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे V कॉमा L कॉमा B कॉमा H, और मैं इसमें सेमीकोलन लगाता हूं और मैं प्रिंट एफ करता हूं, यहाँ पे प्रिंट एफ, और मैसेज में डालता हूं प्लीज एंटर द लेंथ कॉमा बेस कॉमा हाइट। इसके बाद मैं इसको मेंशन करता हूँ मैसेज के रूप में, और फिर मैं स्कैन एफ करता हूँ, यानी इनपुट फंक्शन लगाता हूँ यूज़र से वैल्यू लेने के लिए स्कैन एफ, और यहाँ पे मैं पर्सन डी, चूँकि इंटीजर ले रखा है मैंने, ऊपर इंटीजर ले रखा है तो फिर मैं नीचे पर्सन डी ले रहा हूँ। प्रिंट फॉर्मेट होता है ये इंटीजर का, पर्सन डी स्पेसिफायर यानी, और पर्सन डी, फिर मैं कॉमा लगा कर लेता हूँ एम पर्सन एल कॉमा एम पर्सन बी कॉमा एम पर्सन एच, और मैंने तीनों ले ली लेंथ बेस एंड हाइट। और सिंपली मैं क्या करूंगा, वी के अंदर अपना फार्मूला लगा लूंगा एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, और इसके बाद मैं वॉल्यूम को प्रिंट कराऊंगा प्रिंट एफ एंड पर्सन डी कॉमा लगाकर वी को मैं प्रिंट करा देता हूं। अब मैं इसको सेव कराता हूं, और जब मैं इसको कंपाइल कराऊंगा F9 से कोई एरर नहीं आ रही है। F10 से मैं इसको रन कराऊंगा, वो पूछेगा मुझसे लेंथ, मैं 5 डालूंगा, 6 डालूंगा और 8 डालूंगा। देखिए ये आ गई 240 जो है वो वॉल्यूम है क्यूबाइट की। मैं इसके साथ मैसेज डालना चाहता हूँ, तो जैसे कि पहले किया था हमने, पर्सन डी जहाँ लिखा हुआ है उसके आगे लिखूंगा दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। ठीक है, अब मैं इसको सेव करा के F9 एंड F10 करूंगा। मैं लेंथ डालूंगा 6 डालूंगा 8 डालूंगा, सॉरी इंटर मार के डालूंगा मैं, फिर 6 8। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट 240। तो ये था वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। एंड सिंपल फार्मूलों में से अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट हो गया आपका, और एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, सर्किल का सरकमफेरेंस हो गया, एंड डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट हो गया, एंड और भी किसी भी तरह का हम फार्मूला लगा सकते हैं। अगर कल को हमसे कोई पूछता है कि किलोमीटर को आप माइल्स में कन्वर्ट करें, तो 1 किलोमीटर में माइल्स होते हैं 0.623 करके समथिंग होते हैं। वो आप नेट से भी देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं कि हाउ मैनी माइल्स इन सिंगल किलोमीटर। तो अभी हमने क्या किया कि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी माइल्स इन किलोमीटर या कन्वर्ट इन किलोमीटर टू माइल्स, तो मैं क्या करूंगा, मुझसे कहा जाता है किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करें। तो अब देखिए मुझे वैल्यू लेनी है, डिस्टेंस लेनी है किलोमीटर में, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो इन किलोमीटर लेनी है, और कन्वर्ट करना है किसमें, माइल्स में। तो मैं एक डिस ले लेता हूँ, यानी डिस्टेंस, मैं पूरा ही डिस्टेंस लिख देता हूँ डिस्टेंस, और फिर मैं यहाँ पे माइल्स ले लेता हूँ, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे डिस्टेंस में यूजर से मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ मैसेज देता हूँ प्लीज एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ओके। और मैं यहाँ स्कैन एफ में भी किलोमीटर में ही डलवाता हूँ, स्कैन एफ, ठीक है, पर्सन डी कॉमा एम पर्सन डिस्टेंस DISTENCE डिस्टेंस, ओके, एंड डिस्टेंस। अब मुझे करना क्या है, इसको माइल्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा माइल्स एंड इक्वल टू, माइल्स को इक्वल टू में ले गया मैं, माइल्स इक्वल टू जो भी डिस्टेंस है वो तो किलोमीटर में डाली गई है, तो जो भी डिस्टेंस आई, डिस्टेंस मल्टीप्लाई
0.623, ये मैंने इसका मल्टीप्लाई करा दिया और अभी मैं इसको प्रिंट एफ करता हूँ, प्रिंट एफ %d। अब देखिए 0.623 तो डेसिमल हो गई, तो एग्जैक्ट आंसर तो फ्लोट में आता, पर एक काम करता हूँ मैं इसको भी प्रिंट %d में कन्वर्ट से मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ। ओके, दैट्स फैक्टर फ्लोट बिकॉज 0.623, मैं यहाँ %f कर देता हूँ फिर से, और यहाँ भी %f, क्योंकि जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो 0.623 है, और पॉइंट अगर किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट हमेशा पॉइंट में ही आता है। तो अभी मैं इसको प्रिंट कराता हूँ माइल्स में, माइल्स और सेमीकोलन। अब मैं F9 करूंगा एंड F10 करूंगा, और डिस्टेंस इन किलोमीटर वो पूछ रहा है, मैं डालूंगा 35 किलोमीटर और एंटर मारूंगा तो 21 माइल्स 21.805 माइल्स आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे माइल्स लिख दूंगा, माइल्स, एंड देन आफ्टर मैं इसको F9 से कंपाइल करूंगा, F10 डालूंगा और मैं डालता हूँ 450 किलोमीटर। मैं एंटर मारता हूँ तो आता है 280.350,006 माइल्स। तो इस तरह से ये कुछ सिंपल प्रोग्राम से, उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप मुझे कॉल करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।